ओम शांति 12/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 30/11/1999 मधुबन। मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते हैं जो उनको जमा करो और संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है, उनको देख रहे थे बाबा। हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है वहां पे, ये पक्का नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए है वो, कितना भी बड़ा हो चाहे। और आप हो जो निश्चय और निश्चय से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं। कितने जन्म? 21 जन्म। क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। ये क्या है? अविनाशी ज्ञान खजाना है। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा, नॉलेज द्वारा ज्ञान से और याद से हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो अभी हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। देखेंगे अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखेंगे और इसी स्मृति से हम ये सुनेंगे मुरली या पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा? कमाई हो रही है, हर कदम में पदम जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हो रहे हैं, ज्ञान भी हो रहा है और याद भी है बाबा की। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है? पूछ रहे हैं विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता है। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है, इतना श्रेष्ठ बना है। शिव बाबा से हमारा भाग्य, ये हमेशा स्मृति में रखना है। अपने को स्मृति में रखना है कि मैं कौन? मैं आत्मा, त्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। और मेरा कौन? मेरा शिव बाबा। शिव बाबा की याद में मुरली सुननी है। अपने को आत्मा समझ, तो कदमों में पदम भी जमा होते जा रहे हैं। तो हम जैसा रिचेस्ट कोई नहीं है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। समय का खजाने के बारे में बता रहे हैं बाबा कि ये संगम युग का समय भी कितना श्रेष्ठ है। ये भी एक खजाना है हमारा। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकार बन बाप से ले रहे हो, जो भी चाहिए ले रहे हैं परमात्मा से, अधिकार है हमारा। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां, जो 8 शक्तियां हमारी, समेटने की शक्ति है, बड़ी बात को छोटा करना, अकाउंट ना क्रिएट करना, सहन करना, परखना, निर्णय, सामना करना। तो ये जो 8 शक्तियां हैं, ये बड़े से बड़ा खजाना है। एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। गुण कितना बड़ा खजाना है, दुनिया वाले भी मानते हैं।
कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं, तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए और समान दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजानों को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी। देखना मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी। और ड्रामा में जो बीत चुका है वह भी क्या है, उसे भी फुल स्टॉप। बीती बातों को याद नहीं करना है, अर्थात बिंदी। अगर हर एक खजाने को बिंदी रूप से याद करते रहो, जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है? बाबा पूछ रहे हैं। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्रय की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बिंदी तो लगाना है। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जो बीत गया वो बिंदी, कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। हमें पुरुषार्थ करना है बस। देखना है अपने को आत्मा ज्योति बिंदी, बाबा को देखना है। तो विधि बहुत सहज है। सम्मान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। सम्मान मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, और बाबा की याद, और फालतू को फुल स्टॉप लगाना। यह बिंदी लगाने की सहज विधि बताई बाबा ने। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदिया की स्मृति का तिलक लगाओ, तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, जमा होता जाएगा। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जो बीत गया बिंदी, उसे अब याद नहीं करना है। जो हुआ अच्छा ड्रामा में था। खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा है। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं है, लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितना साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासा बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं है। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है, ये संकल्प करते हैं वो। बस बाकी नहीं है, बाकी में थोड़ा सफल, संकल्प में थोड़ा चलता है। बाबा संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़े समय तो पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। तो जमा कितना समय का चाहिए? बहुत समय का। तो बहुत समय का हमें जमा करना है। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे, तो कोई नहीं हाथ उठाता है।
और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सकते हो उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है, यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि इन सब वादों को कर्म में लाओ। जो वादा किया है, सिर्फ वादा नहीं करो, लेकिन जो भी वादे करते हो वह मन वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, यह बनेंगे, यह करेंगे। यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं, परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वादा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वादा निभाना। वादे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प कर्म और प्लान को प्रैक्टिकल दोनों के समान बनाओ। बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो ग्रामीण प्रभाग हैं, बाप दादा उन्हों को जरूर रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। तो सभी वादे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वादा करने वाले हो। वादा के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वादों का फाइल है। वहाँ वादों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वह भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। तो व्यर्थ को परिवर्तन करना है जमा के खाते में, और उसे जमा करना है। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर पाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं 1 घंटा कर सकते हो। टीचर से बोलो, जो कर सकता है वह हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते हो, बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ, या इमर्ज रूप में हूँ, प्रैक्टिकल हूँ मैं। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा रहना। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन? मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा, ये सदा नशा रहे। यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। मैं कौन? मैं परमात्मा का बच्चा, पदमा पदमा भाग्यशाली बच्चा। मैंने बाबा को पहचाना, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, ईश्वर भगवान अल्लाह कह रहे, मैंने उनको पहचाना मैंने, जिसको सब ढूंढ रहे हैं। तो सारा दिन समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन? यह नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी।
तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएगा। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? अगर टीचर कौन हुआ? समय हुआ, तो उनको नंबर नहीं मिलेंगे। समय या समय परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? तो हमें परमात्मा से संपन्न बनना है, समय ना बनाए तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखलाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना और आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे, तो रचता का इंतजार रचना करे, ना कि रचता इंतजार करे रचना का। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो, आसान को बाबा कहते खुद ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो, तो देखो जो भी बोझ आ रहा है बुद्धि में वो बाबा को दे देना है। बाबा कह रहा है वह देना नहीं आता है। बाबा पूछ रहे हैं वह देना नहीं, बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल। क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं, और आपा आप दादा को बच्चे की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। बड़ी लगती है और अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल में हम क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल में बाबा करें। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी हैं कभी मुश्किल योगी हैं, तो बाबा कहते ये टाइटल रख लो। और योग है क्या? बस याद करना है ना, यही तो योग है। देखना है अपने को, आत्मा बिंदी बाबा को देखना है, बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती है। योग लगने योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है, यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सुनाते हैं। बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बुगले हैं, क्या करें, पुराना हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। बाप पूछते हैं आप ब्राह्मण ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है ना, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तक हो तो अपनी मुश्किल नहीं मिटा सकते हो। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। खाता बढ़ाएंगे तो कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना। सभी को आईना मिला है, माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया है। पांडव तो संभालने में होशियार है ना। आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देखो, वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं, यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। वाह वाह, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा सौभाग्य, वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं। वाह, यह भी बोझ
उतरता है। अगर 10 बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 गुना बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय क्या है, वाह बोझ उतरा, हाय मेरा पार्ट ही ऐसा है, हाथ मेरे को व्याधि, क्या हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, बाबा पूछ रहे हैं। हमें छोड़ना है। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब किताब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव करना करना है। नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो आता है ना, बाबा पूछ रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो करते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, होना चाहिए। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ, बेल बोल में भी साधारण बोल नहीं हो, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलें उसमें आत्मिक भाव हो। तो सदा जो भी बोलो बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। जो भी बोले, बोल भी और भावना भी। माया की माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हस। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हस्त, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ये किसकी है? आत्मा की भावना है, शिव बाबा की भावना है। ऐसा है, चेक करना है। घृणा यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसे है, चेक करना है। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुप्त गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जाता है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्पों को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। तो हमें अपने संकल्पों को ऐसा बनाना है जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहिए वही सोच चलता रहे। तो अपने को चेक करना है और बाबा को बताना है। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हो मधुबन? तो वो तो बहुत पावरफुल वायुमंडल है, उसमें तो कर सकते हैं। मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को बस। बस आत्मा परमधाम निवासी हो जाए, बन जाए, मतलब परमधाम निवासी बन जाए। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। ड्रिल करेंगे, देखेंगे। स्टॉप।
स्टॉप का ऑर्डर देंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। चेक करना है कि स्टॉप हुआ है। स्टॉप कहने से कुछ भी ना सोचिए, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बस। तो ऐसे हमें ड्रिल करते रहना है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। अपने को देखना है आत्मा बिंदी, बाप दादा को देखना है स्मुख, वो हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में है लेकिन दिल में, विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भाव। शिव बाबा क्या है, सबसे ऊंचे हैं, और ऊंचाई क्या है, ये बाबा का सबसे ऊंचा कार्य है। ऊंचा कार्य है कि बाबा इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है, शिव बाबा से ऊंचा तो कोई नहीं है। तो हम कितने बड़े वीआईपी हैं, हम उस भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे वो बच्चा वीआईपी का बच्चा वीआईपी समझता है, तो हमें सबसे बड़े वीआईपी शिव बाबा के बच्चों को, बच्चे हम अपने को बहुत ऊंचा समझना है कि हम सबसे ऊंचे वीआईपी के बच्चे हैं। तो ये स्मृति कि हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हैं, ऊंची आत्मा, यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है, अर्थात हम बीके का ही गायन और पूजन होता है। तो हम इतनी महान आत्माएं हैं, हमेशा इस स्मृति में रहना है। आज का स्लोगन, संपूर्णता के दर्शन में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। तो हम संपूर्ण बनते जा रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि सूक्ष्म लगावों को, कोई सूक्ष्म लगाव तो नहीं है मेरा, किसी की तरफ लगाव जगाव तो नहीं है, तो उससे हमें मुक्त बनना है। संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।